सेनेट इंतखाबात, यूसुफ रज़ा गिलानी को पहले मुबारकबाद दे दें, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। और कमाल सिर्फ आसिफ अली जरदारी क्या है इसमें? पहली बात यह है कि मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि पीटीआई जो है वो ख़ुद को इलेक्टोरल प्रोसेस से हटा के पीछे करके ख़ुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि आप इजलास बुला के और सेनेटर का इंतखाब कराएं। यस, कहा था। वो पेशावर हाई कोर्ट जो समझी जाती थी कि केपीके की हर दिल अजीज़ पेशावर हाई कोर्ट है, हर मर्ज़ी का फ़ैसला उन्हें वहाँ से मिल जाता है, तो उनका ये हुक्म भी मान लेते तो कोई ख़राबी नहीं थी। कम से कम ये आज वाला जो गंद पड़ा है ये नहीं पड़ता। फिर आपको इलेक्शन कमीशन ने कहा उसके बाद कि आप ये इंतखाब कराएं, ये रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर जो है ये गुजारा नहीं होगा। क्वारम पूरा नहीं आपने वो भी नहीं माना। फिर आपने कहा कि जनाब हम तो इस प्रोसेस का बाइकआउट करेंगे अगर ये हुआ तो। लेकिन शुक्र यह है कि वो आज इजलास में आए थे। अली ज़फ़र ने भी तकरीर की, आपको बताया। उसके बाद मोहसिन अजीज़ साहब जो हैं सेनेटर, उन्होंने भी की और अपना अपना इस्तदलाल पेश करने की कोशिश की कि क्यों इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने आइन के हवाले दे के उनसे कहा कि जो जिस बात को आप जवाज़ बना रहे हैं ये उस वक्त तक सही था जब तक सेनेट का वजूद ही मौजूद नहीं था। और ये सारी कंडीशन जो आप बयान कर रहे हैं ये है कि जब सेनेट खड़ी की जा रही थी, राइट, जब सेनेट मौजूद हो तो इन चीज़ों का इतलाक उस पर नहीं होता। अब यही तो बात है कि आपने एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं बनना, आपने हुकूमत के साथ पूरा जिद भी लगा के रखनी है और आपने तंग भी करना है सबको। तो असल में स्टांस क्या है इसका? मेरे ख्याल से उन सबको मालूम है, अली ज़फ़र साहब हों, मोहसिन अजीज़ साहब हों, उन्हें मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ। लेकिन चूँकि उनके जो बानी है पीटीआई के, महात्मा खान साहब, उनका इसरार है कि आपने सिस्टम को चलने नहीं देना है, आपने एहतजाज करना है जहाँ भी आप जाएँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो। वो इसीलिए किसी ने कहा कि इंतशार फैला के वो एक नया टाइटल उनके साथ मंसूब किया जा रहा है कि जी वो इंतशार खान साहब जो है वो अंदर बैठ के किसी को चैन से बैठने नहीं दे रहे। तो जब ये इफ्तार पे गए हैं कोर्ट कमांडर हाउस में, वहाँ क्यों नहीं एहतजाज किया? हैविंग सेड दैट, मैंने कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। हाँ। और बड़ी तफसील से हमने रोशनी डालने की कोशिश की थी कि मुमकिन है रास्ते निकाले जा रहे हैं, लेकिन खान साहब की सुई जो है वो वहीं फंसी हुई है। जहाँ एहतजाज करना चाहिए वहाँ इफ्तारियाँ कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ उन्होंने कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत बात हो रही है, वो एक ही सांस में दो बातें कर रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात भी करना चाहते हैं, फ़ौज को उन्होंने अपने तय दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलग होता है, फ़ौज अलग होती है। अच्छा। ये भी लॉजिक हमने खान साहब से सुनी है। हालांकि जब कभी भी किसी सियासतदान ने बात की है उसने फ़ौज की बात एक अदारे की हैसियत से और कहते हैं कि फ़ौज पूरी जो है वो अपने कमांडर के पीछे खड़ी होती है। जिनको इस बुनियादी बातों का भी इदराक नहीं है उनके साथ बस सिर्फ हमदर्दी की जा सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह कि फिर प्रोसेस शुरू हुआ इलेक्टरल, तो जो शेड्यूल अनाउंस किया अपने इसाक डार साहब आज प्रिजाइड कर रहे थे इसको। हाँ जी। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि वो सिटिंग सेनेटर भी थे और वो फिर इलेक्ट भी हो गए हैं। हाँ जी। तो उन्होंने ओथ भी लिया है अपने ओहदे का और उन्होंने इस हैसियत से कि वो पहले से सेनेटर थे प्रिजाइड किया उसको, क्योंकि यानी जो अभी इंतखाब तो हुआ नहीं था ना, मैं अर्ज़ करूँ ना कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है वो चूँकि रिटायर हो चुके हुए हैं, इसलिए उनका इंतखाब बहुत ज़रूरी था। और आज के सेशन में सिवाय इसके कोई और काम नहीं हो सकता था। मैं समझता हूँ कि दाद देनी चाहिए इसाक डार साहब की, जिन्होंने गुंजाइश पैदा की कि अपोजिशन के लोग जो हैं वो अपना इजहार ख्याल कर सकें, बात करने तो काफ़ी देर तक उन्होंने अली ज़फ़र साहब ने पहले बात की, फिर उसके बाद मोहसिन अजीज़ साहब ने बात की। तो ये एक अच्छी रवायत है। मैं समझता हूँ इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप अपने मुखालफिन का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर। आई थिंक सेनेट में फिर कंपैरेटिवली नेशनल असम्बली के निस्बत ना सेनेटर्स और तबीयत की होती हैं, वहाँ पर ये ऐसी। देखिए, ये चूँकि हाउस है जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान की इकाइयों का, जहाँ पर इक्वल यानी पार्टिसिपेशन है और रिप्रेजेंटेशन है तमाम पार्टियों की, तमाम इकाइयों की, चारों इकाइयों की, तो उसमें मेरे ख्याल से संजीदगी का लेवल भी और होना चाहिए और जो लेजिस्लेशन की जाए उसमें भी बहुत ज़्यादा सूझबूझ का इजहार करना चाहिए। लेकिन चूँकि इस वक्त जो है वो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स हो रही है कि हमने सिस्टम को नहीं चलने देना। ये बयानात आपने भी सुने हुए हैं, मैंने भी सुने हुए हैं, खान साहब ने भी कहे हैं। उनके जो इस वक्त जो न्यू फाउंड
जो टीम है उनके स्पोक्स पर्सन की, जिनमें वकला की तादाद भारी अक्सरियत है, उन्होंने भी ये बात सारी कही कि सिस्टम नहीं हमने चलने देना जी। ठीक है जी, बिल्कुल। तो आप ना चलने दें जी, लेकिन ये कि थिंग्स कांट वेट। हाँ। सो अल्टीमेटली आज का इलेक्शन जो है वो हो गया है। सेनेटर और जो नए सेनेटर्स हैं उनको पहले हम मुबारकबाद मुबारकबाद उनको देते हैं जी अपने इस फोरम से, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी, Yes. और दूसरे जो नून लीग के डिप्टी स्पीकर हुए हैं सैयद आले खान नासिर साहब, अच्छा। अल खान नासिर साहब, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये उसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है जो इलेक्शन से पहले हुई थी या इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जिसकी तस्दीक की गई थी, उसी प्रोसेस का ये हिस्सा है, और हर चीज़ एन उसी तरह से हो रही है, कहीं कोई डिपार्चर नहीं है फ्रॉम दैट अंडरस्टैंडिंग, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग। दूसरी बात यह है कि जी आज की जो हल्फ बर्दारी थी उसमें पीपल्स पार्टी के 18 लोगों ने हल्फ उठाया, मुस्लिम लीग नून के 14, JUI के 3, PTI के 2 अरकान ने हल्फ उठा लिया। यस। अच्छा जी, इसके अलावा जो है 3 आज़ाद 9 मुंतखब अरकान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। MQM, ANP, नेशनल पार्टी के एक सेनेटर ने हल्फ उठाया, और जनाब वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब और हमारे वज़ीर दाखिला, हमारे मन भाते, हमारे प्यारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भी हल्फ उठा लिया, तो वो माशाल्लाह सेंटर बन गए। इन सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं जी। ठीक हो गया जनाब, बिल्कुल। अब आगे आ जाए जनाब। अब मसला ये है कि फिर अगर आप सिस्टम को नहीं चलने देंगे, अगर आप हर चीज़ की मुखालफत बराए मुखालफत करेंगे, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, तो इसका आप एक तो अपना किरदार नहीं निभा रहे हैं, और दूसरा ये कि मुल्क में अगर लेजिस्लेशन नहीं होगी, मुल्क में अगर इत्तफाक राय नहीं होगा, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, जो हर मर्ज का इलाज है। बस उनका स्टांस ये है कि आप इलेक्शंस करवा लें, लेकिन जब तक KPK के सेनेटर्स हल्फ नहीं उठाते, क्वारम कंप्लीट नहीं होता, तब तक ना करवाएं, डिले कर दें, मुलतवी कर दें। नहीं, मैंने कहा है ना कि उनकी ख्वाहिशात पर थोड़ी हो सकता है। आइन में अगर प्रोविजंस मौजूद हैं तो चीज़ें तो उसके मुताबिक होंगी ना, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी। ये आपको किसने मशवरा दिया था कि आपको पेशावर हाई कोर्ट कहे कि आप इजलास बुलाएं और इलेक्शन करवाएं सेनेटर्स का? क्यों नहीं करवाया आपने? मर्जी है उनकी। इलेक्शन कमीशन ने आपसे कहा कि आप इजलास बुलाएं, आप उनका एक प्रोसेस को मुकम्मल होने दें, आपने नहीं कराया, तो हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक और आइन के खिलाफ कैसे हो सकती है? इसी को तो ऑपोजिशन कहते हैं। इसको ऑपोजिशन का ये फ्लेवर नहीं है। ऑपोजिशन इसको नहीं कहते हैं कि आप आइन की किताब से हट जाएं, आप उसके अंदर रहते हुए एहतजाज भी करें, आपका राइट है, इख्तिलाफ भी करें, आपका राइट है, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, ये आपका राइट है। एनीवे जनाब, हैविंग सेड दिस, ये आज के इलेक्शन के बाद ये जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। बाई इलेक्शन होते रहेंगे, वो फिर आगे जब एग्जैक्टली जब आगे इलेक्शंस आएंगे तो वो, लेकिन आपने जो अभी एक बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जैसा कहा गया था, जैसी एक पिक्चर बनाई गई थी, बिल्कुल एन उसी मुताबिक हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इसी को कहते हैं। लेकिन जो महंगाई की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो भी जैसी पिक्चर हमें दिखाई गई थी ना, एन उसके मुताबिक हो रहा है, उससे भी कोई कमी बेशी नहीं हो रही। अभी स्टिल हमें IMF से पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन आगे बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है।